हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने इस बारे में अच्छे से समझ लिया कि हमें कितनी कैलोरी इनटेक करनी है वेट लॉस के लिए, हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। हमने सब कुछ समझ लिया। बट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे ही टेस्टी फूड देखते हैं, जैसे ही अपनी प्लेट में अच्छा खाना देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार आज एक दूसरी सब्जी और ले लेते हैं, एक रोटी और ले लेते हैं, चलो आज बाहर का खा लेते हैं, कल से देख लेंगे। तो आपके साथ ऐसा होता है ना? कोई बात नहीं है, सब ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी सेम टेंडेंसी थी जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी कि खाने को देख के कंट्रोल होता ही नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर खाने पे कंट्रोल होता ही क्यों नहीं है हमसे, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ही हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि हम अपनी डाइट में 3 चीज़ों को इंक्रीज कर लें। ठीक है, वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका फाइबर, दूसरा है आपका प्रोटीन और तीसरा है आपका गुड फैट्स। ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ें समझ गए। इन तीनों चीज़ों की इंक्रीज करने के सोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका मेथी हुआ, आपका ग्रीन टी हुआ, जिंजर हुआ, नट्स हुए, इस टाइप की सारी चीज़ें आपको फाइबर, प्रोटीन प्लस गुड फैट सारी चीज़ों को देती हैं। तो आप इन्हें अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है गाइस, वो है बैड हैबिट्स को लेके। एक सबसे बड़ी बैड हैबिट हमारी खाने की ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हम टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए या गप्पे मारते हुए खाते हैं, जिससे हमारी माइंडलेस ईटिंग होती है। मीन्स हम खा तो रहे हैं बट हमारे माइंड में ये अलार्म जा ही नहीं रहा कि हम बहुत अच्छे से फुल हो गए हैं या खाना हमने खा लिया। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी प्लेट में जब भी खाना लेते हैं उसे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके खाइए। सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अदर चीज़ों पे बिल्कुल मत करिए, और टाइम लेके खाना खाइए। इससे आपको फीलिंग आएगी, आपका पेट भरा हुआ फील होगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी जो हंगर क्रैम्प्स होते हैं उनसे आप बच जाएंगे। दूसरी बैड हैबिट हमारी क्या होती है? हम बहुत बड़ा थाली या प्लेट लेते हैं और उसमें खाना सर्व करते हैं। आप बड़े प्लेट में ना कम खाना लोगे तो आपका पेट भरा जैसा फील ही नहीं होगा। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपकी प्लेट छोटी होनी चाहिए खाना खाने की। वो पेट आपकी फुल होगी तो आपके माइंड में भी इस चीज़ का बार बार अलार्म जाएगा कि हाँ, आपने अच्छे से भरपेट करके खाना खाया है। एक और चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपके भूख को कम करने में या कंट्रोल करने में, वो है आपका हर मील के पहले एटलीस्ट 1 गिलास पानी पी लेना। आप उससे ज़्यादा पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। बट मिनिमम आप 1 गिलास तो पानी पीजिए। उसके आधे घंटे बाद फिर आप अपना खाना शुरू करिए, ये आपको बहुत है। गाइज, ये तो हो गई घर के अंदर की बातें कि हमें कैसे कंट्रोल करना है भूख में। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की चीज़ों में हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप बाहर जहाँ पे फूड वाला चीज़ें हैं वहाँ पे आप जाइए ही कम। जी हाँ, ये आपको थोड़ा फनी लग सकता है बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी इस बैड हैबिट्स को कंट्रोल करने में, बाहर का खाना खाने में, कि आप वहाँ से जाने से बचिए। अगर आप किसी वजह से चले जाते हो किसी के साथ में और वहाँ पे आपको बाहर का खाना दिखता है तो आप वहाँ पे चीट बाइट लीजिए। मीन्स कि आप 1, 2, 3 बाइट में अपना पेट भर लीजिए, उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। आप चीट मील मत कर लीजिए कि आप बाहर निकल गए, बाहर का खाना दिख गया और आप पूरा पेट भर के बाहर का ही खा रहे हैं। आप टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत खा लीजिए, इससे आपको थोड़ा बहुत संतुष्टि हो जाएगी और आपका हंगर्स भी कंट्रोल हो जाएगा। 5वां मैं आपको ये बोलूँगी कि बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने का बेस्ट सॉल्यूशन ये भी है कि आप घर में ही कुछ ऐसा टेस्टी अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए जिससे कि आपको बाहर का खाना खाने का कम मन करे। जैसे कि आपका चाट खाने का मन कर रहा है बाहर का, तो आप घर के जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें बहुत सारे सैलेड्स को डाल के और उसमें चाट मसाला, जलजीरा पाउडर, जितनी सारी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को ऐड करके आप उसे बहुत टेस्टी सा बना के और आप बाउल भर के खा सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपकी बाहर की क्रेविंग्स कम हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के अल्टरनेटिव आपके घर पे ही आपको मिल जाएंगे। आप उनको खोजिए, उनको सर्च करिए और अपने घर पे टेस्टी खाना बना के बाहर की चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो उनके तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।